आते हैं फिशरी डिपार्टमेंट। फिशरी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं। एक तो जो कश्मीर से आते हैं और यहाँ पे आके अपनी मोनोपोली चलाते हैं। एक दूसरा जो एक मैडम है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मैडम अनुबाला, उनके खिलाफ अभी तक कंप्लेंट चल रही है, विजिलेंस में भी चल रही है, सीबीआई में भी चल रही है। लेकिन ये मैडम मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल आंख मूंद के, जैसे कबूतर बैठ जाता है ना आंखें बंद करके, वैसे ये मैडम आंखें बंद करके बैठ गई। आखिर क्यों? कि क्या कोई पर्सनली रंजिश समझ लो, या इनको पैसे नहीं चढ़े। मेरे को फिशरी डिपार्टमेंट के बहुत से लोग, उनका नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि नाम लेने से पर्सनली होता है, उनको ये पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे को पकड़े ना, मेरे को पकड़े, मैं खड़ा। आपसे पैसे मांगने की मतलब तो वही है अजितेश जी कि पैसा लो, तमाशा देखो। और एलजी साहब और डायरेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस मैडम को, जिसने डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, इसको यहाँ से उठाए और यहाँ से ट्रांसफ़र करे। यही हमारी मांग रहेगी, क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर ये रात को 9:30 बजे, 2:45 बजे ट्रेजरी ऑफिस में बैठ सकती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बैठ सकती? जिनके पास पूरे लैंड डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पूरी रिक्वायरमेंट्स है, क्यों नहीं बैठ सकती? क्यों कुछ कश्मीर से आए हुए बगड़ बिल्लों के लिए, कुछ कश्मीरियों के लिए तुम ये काम कर रहे हो? जब इस लेडी ने अप्रैल 2021 में मैंने ये अप्लाई किया था प्रोजेक्ट, लेकिन आज तक इसने प्रोजेक्ट नहीं दिया। मेरी फाइल को राउंड एंड राउंड, मतलब कहते हैं चप्पलें घस गई इनके ऑफिस के चक्कर मारते मारते। फिशरी डिपार्टमेंट को लेके एक मामला सामने आ रहा है। क्यों आखिर फिशरी डिपार्टमेंट में बेरोज़गारी क्यों है? और इसी मुद्दे को लेके आज मेरे साथ है मानिक जी, जो कि हिंदू जागरण मंच के प्रेसिडेंट है। तो क्या मामला है ये सब फिशरी डिपार्टमेंट को? हाँ अजितेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भारत मॉनिटर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने आज इस मसले को में संज्ञान लिया और इस मसले को उठाने की मतलब कोशिश की। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है मानिक और मैं हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का प्रदेश का अध्यक्ष के नाते मेरे पास दायित्व है। अब आते हैं फिशरी डिपार्टमेंट। फिशरी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं। एक तो जो कश्मीर से आते हैं और यहाँ पे आके अपनी मोनोपोली चलाते हैं। एक दूसरा जो एक मैडम है असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज मैडम अनुबाला, उनके खिलाफ अभी तक कंप्लेंट चल रही है, विजिलेंस में भी चल रही है, सीबीआई में भी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद वो इतना प्रेशर बनाते हैं ट्रेजरी ऑफिसर में और ट्रेजरी के लोगों के ऊपर। जो अतुल डुल्लू साहब हैं, जो फाइनेंस के हेड हैं, उन तक मैंने मेल की हुई है, लेकिन इतना प्रेशर बनाते हैं, रोने पिटने लग जाते हैं वहाँ पर जाके रात को 9:30 बजे तक। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ का क्या काम है कि वो वहाँ पर रात को बैठे? उनके नीचे इंस्पेक्टर है, सब कुछ है, उनका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। ये कंप्लेंट मैंने उनको की थी। जो डीएलसी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, उसके जो हेड हैं चेयरपर्सन, उनका वो होते हैं ADDC, उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, हैविंग कंप्लीटेड द लैंड रिलेटेड रिक्वायरमेंट ही मे बी इशूड ऑथराइजेशन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोफ्लॉक यूनिट। इसका मतलब क्या है? और मैडम बोलती है कि नहीं, अभी हम नहीं कर सकते। सबसे पहले 10 तारीख, इसी कंप्लेंट में 10 तारीख को मैंने इनको बोला कि मैडम मैंने आपको सारे लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट अपने पूरे कर दिए हैं। फिर 22 तारीख को फिर मैं इनको रिमाइंडर भेजता हूँ। फिर 25 तारीख को ADDC साहब खुद लेते हैं। लेकिन ये मैडम मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर बिल्कुल आंख मूंद के, जैसे कबूतर बैठ जाता है ना आंखें बंद करके, वैसे ये मैडम आंखें बंद करके बैठ गई। आखिर क्यों? कि क्या कोई पर्सनली रंजिश समझ लो, या इनको पैसे नहीं चढ़े। मेरे को फिशरी डिपार्टमेंट के बहुत से लोग, उनका नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि नाम लेने से पर्सनली होता है, उनको ये पकड़ लेंगे। लेकिन मेरे को पकड़े ना, मेरे को पकड़े, मैं खड़ा। आपसे पैसे मांगने की कोशिश? मतलब तो वही है अजितेश जी कि पैसा लो, तमाशा देखो। मेरे को तो फिशरी डिपार्टमेंट के किसी बंदे ने बोल दिया कि 15,000 रुपये दे देते मानिक जी तो आपका काम हो जाता। मैंने कहा जब इस लेडी ने अप्रैल 2021 में मैंने ये अप्लाई किया था प्रोजेक्ट, लेकिन आज तक इसने प्रोजेक्ट नहीं दिया। मेरी फाइल को राउंड एंड राउंड, मतलब कहते हैं चप्पलें घस गई इनके ऑफिस के चक्कर मारते मारते। अब देखिए एक और इनकी बात सुनाता हूँ। डीएलसी के जो चेयरपर्सन है वो लिख के दे रहे हेड, उनको इसने सुपरसीड किया। सेकंड, इनके जो डायरेक्टर है बशीर अहमद भट्ट साहब, फिशरी डिपार्टमेंट के हेड, जो वो मालिक होता है उसका, वो हेड है। वो बंदा एक हेड खुद बोल रहा है कि मानिक ने अपनी कंप्लीट कर दी है। इतने अच्छे व्यक्ति हैं बशीर अहमद साहब की, उनकी मतलब उनके लिए मुंह से प्रशंसा निकल रही है। पर ऐसा क्या है कि बाकी फिशरी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए हम गालियां बक रहे हैं? वो यही है, कुछ पैसों के लिए अपनी क्रेडिबिलिटी। हुआ क्या, जब मैं यूनिट लेने गया तब मेरे को पता चला कि बाबा पैड़ देवता
जो बाबा पैड़ देवता हमारे वो जम्मू के राजा हैं और वो हमारे जम्मू के कुल देवता है, वो उसके अंदर मछलियाँ मरती है। एंड द आर्टिकल 7 ऑफ फिशरी एक्ट्स वो ये बोलता है कि किसी भी सेंचुरी एरिया में अगर आप मछली मारते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट होगी। लेकिन ये मैडम इफ्तिकाशा हुआ, वहाँ पे हमारी कंप्लेंट के बाद इफ्तिकाशा हुआ, लेकिन किसका? गरीब मछुआरों का। इस मैडम का क्यों नहीं हुआ जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज बन के बैठी हुई है, लाखों में कमाई कर रही है, इसके क्यों नहीं हुआ? मैडम का घर अखनूर में है, मैडम का घर अखनूर में है, लेकिन मैडम रोज यहाँ पे उठ कहते ड्राइविंग सीखने आती है क्या? इनको ये नहीं पता बाबा पैड़ देवता में कितनी बार गए हैं? मैडम जी आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, कितनी बार आप उतर गए हैं? इनको बाबा पैड़ देवता का पता नहीं है। सूर्य के 2 पुत्र थे, एक यमराज और दूसरा शनिदेव, और उनकी 2 पुत्रियाँ थी, एक यमुना और सूर्यपुत्री तवी। सूर्यपुत्री जो तवी है वो पानी के स्वरूप में है, लेकिन उसका जीता जागता जो स्वरूप है वो है महाशीर मछली। जो महाशीर मछली का शिकार आज भी हो रहा है, यहाँ पे धड़ल्ले से हो रहा है। क्या हमारी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई है? अगर मैंने ये आवाज़ उठाई तो क्या गलत कर दिया? तुम्हारी क्या छातियों में, तुम्हारे गले में सांप लौट गया, छाती में सांप लौट गया तुम्हारे, जो तुम ये देख नहीं रहे हो? और जब ADDC लिख के दे रहे हैं, तुम्हारे डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो। क्यों बैठे हो चुपचाप भाई? तुम्हारे में इतनी अकड़ की चीज़ की है? मैं मैडम जी से पूछा, मैडम जी और LG साहब और डायरेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस मैडम को जिसने डिस्ट्रिक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, इसको यहाँ से उठाए और यहाँ से ट्रांसफ़र करे। यही हमारी मांग रहेगी, क्योंकि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अगर ये रात को 9:30 बजे, 2:45 बजे ट्रेजरी ऑफिस में बैठ सकती है, तो हमारे लिए क्यों नहीं बैठ सकती? जिनके पास पूरे लैंड डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, पूरी रिक्वायरमेंट्स है, क्यों नहीं बैठ सकती? क्यों? कुछ कश्मीर से आए हुए बगड़ बिलों के लिए, कुछ कश्मीरियों के लिए तुम ये काम कर रहे हो और विशेष समुदाय के लिए काम कर रहे हो। क्यों करोगे भाई तुम इनके लिए? हम जम्मू के लोग हैं, हमारे लिए सोचो पहले और हमारे लिए काम करो। और मैं दोबारा से LG साहब और अपने जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं उनसे हाथ जोड़ के, बशीर अहमद भट्ट साहब से हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि इनकी ट्रांसफ़र करो। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और भी हैं, वो भी इसके बारे में बोलेंगे। इन्होंने भी अप्लाई किया था, इनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। जी सर, क्या मामले आए? जी, मेरा नाम अरुण मनास है। मानिक जी ने तो सब कुछ बोल दिया जो था। मैं भी बस इन्हीं के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। सर मैंने अप्लाई किया। आपके साथ भी राउंड एंड राउंड आपकी फाइल? सर ये सबके साथ, जब से मैडम अनु बाला असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरी जम्मू आई हैं, इन्होंने फार्मर्स का टोटली बेड़ा गर्क कर दिया सर। इनको कोई फिक्र नहीं है, ना इन्होंने फील्ड में जाना, AC रूम में बैठे रहना है। तो ये मैंने एक्चुअली अप्लाई किया था अपना इसका ऑर्नामेंटल फिशेज़ का। 10 अगस्त को मैंने फॉर्म भरा है, जबकि उस दिन लास्ट डेट थी। मैडम से मैंने रिक्वेस्ट की, मैडम मेरे को पता नहीं था। मैडम बोलती ठीक है, आप मेरे को एप्लीकेशन दे दो, रिटर्न दो अभी। तो मैं 2 दिन में मेरे को फॉर्मेलिटी दे दो। मैंने दे दी फॉर्मेलिटी। मैं पता नहीं इनके माइंड में क्या ऐसी कोई बात आ गई, ये मेरे को दिन भर आज आपकी ये फॉर्मेलिटी नहीं है जी, आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं लैंड के वो फ्रेश गर्दोरी चाहिए जी, मैंने वो भी दी आपको, उसकी ये चाहिए। और के मैं क्या बताऊँ आपको, अब मैं इतने मेरे को याद नहीं रहा, इतनी देर से मैं परेशान हो गया उनसे। तो उसके बाद अभी लास्ट में क्या हुआ कि 31 का मैंने सबसे DC साहब से मेरी बात हुई। मैं DC साहब से बड़ी रिक्वेस्ट करके मैं पहुंचा उनके पास। मैंने बोला सर ऐसा इन्होंने परेशान कर दिया हुआ है, तो ये जो आप जो पेमेंट करने जा रहे हो, ये सारे यूनिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, जबकि उनको पेमेंट नहीं होनी है। वो जो पेमेंट थी वो सारी पेमेंट उनको होगी जो फ्रेश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना जो है, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम चलाई हैं, और ये जो था सब कुछ वैनिश कर दिया इस लेडी ने। यानी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसने ना तो कहीं, मैं क्या बताऊँ अब आपको। अभी मैं था बोलने वाला, मानिक जी हैं बोलने वाले, हम दोनों बाहर हो गए हैं। यानी कि हम जितना मर्जी चलाते रहे, इन्होंने भी अपनी आवाज़ उठाई, मैंने आवाज़ उठाई, तो ये हो गया। लास्ट में जब इन्होंने, अभी मैंने DC साहब से बात की, उन्होंने बोला मेरे को आप रिटर्न कंप्लेंट दो। मैडम ये देखिए, मैं आपको लेटर भी बताऊंगा। मैंने DC साहब को रिटर्न कंप्लेंट दी, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बात सुनी। जबकि इनके ऑफिस में जब मैं गया था, इन्होंने मेरे को बोला था, जब इनकी बात नहीं सुनी गई, इनको नहीं लगा कि ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, मेरे को बोलती गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। मैंने को बोला मैडम आप यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, कल को आपकी ट्रांसफ़र होगी यहाँ से। आपसे पहले जितने लोग रहे हैं वो हमें इतना अच्छा गाइड करते रहे हैं, आपको क्या हो गया ऐसा, हमने क्या कर दिया ऐसा? जहाँ तो किसी ने मुझे तो लगता नहीं को कैसी क्या बात हुई कोई ऐसी। तो DC साहब ने अभी तक इनकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, 5 कमेटी मेंबर बनाए, खुद वो उसमें चेयरमैन है, वो भी मैं आपको लेटर देता हूँ अभी। और वो अभी तक इंक्वायरी चल रही है। इन्होंने 31 मार्च को जो है, मुझे सुनने में आ रहा है 2 दिन मैडम अपने ऑफिस से उठकर ट्रेजरी ऑफिस में बैठी हैं बिल पास कराने के लिए। क्या वजह है? मैडम एक असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम को क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई कि उसको वहाँ पे जाके बैठना? आपके आगे इंस्पेक्टर हैं, आपके आगे इतने एम्प्लॉइज़ हैं, उनको भेजो भाई, देखो बिल पास हो रहा है, ना हो आपको क्या इंटरेस्ट है उसको? तो ये मैडम वहाँ जाके रो के इनने वहाँ से जाके बिल पास करवा लिए। जो भी हुआ ऑफिस का हमें इतना पता नहीं है।
लेकिन अभी इंक्वायरी अभी चल रही है, तो वो इग्नोर कर दिया। मैं ऑफिस में कल भी मैं ऑफिस में जाके मिला हूँ। तो ये आपकी मांगे क्या है? मांग ये है सर कि हमारा यूनिट जो था वो कैंसिल हो गया और हमें लास्ट तक बुलाया ही नहीं गया, जबकि इन्होंने हमारे साथ इतनी मीटिंग्स की। हमें बुलाते हैं, कहते हैं कि कल आपका वो मीटिंग है, आप वहाँ पे जाइए। ठीक है, आप 2 पार्टी हो, खाली एक मैं हूँ, एक मिसिस कॉलर हैं कोई। ठीक है, दो थे, बोलते आप दोनों का ड्रा निकलेगा। हमने बोला निकालो जी, ड्रा निकाल लो। हमें 31 तक हम सोचते रहे कब बुलाते हैं, इन्होंने हमें बुलाया तक नहीं, और वो हमारा जो था कैंसिल हो गया सारा। ये सर तो ये थे मानिक जी, जिन्होंने फिशरी डिपार्टमेंट के प्रूफ के साथ सारी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी की, लेकिन फिशरी डिपार्टमेंट इनकी सुन नहीं रहा। आखिर क्यों? फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप भी अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं अजितेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।